हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल सवेरा चैनल में। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं और इनकी हमें नीड क्यों पड़ी, कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया। तो उसके लिए हम देखते हैं, हमें पता है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास डिफाइन नहीं होता। उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, ये एक रियल नंबर नहीं आएगा। जैसे कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ -2 लिया या स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिया तो इसका हमारी रियल लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ना ही हम इसको क्या कहते हैं, हम अपने प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -2 जो है, ना ही हम अपने ग्राफ में बना सकते हैं। ये एक अनडिफाइंड नंबर आ जाते हैं रियल नंबर्स के केस में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि कई बार हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं लाइक दिस x² + 1 = 0। तो इसमें हमारे पास जो रूट्स हैं x² की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। और ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि रियल नंबर्स हो, चाहे वो -1 हो, चाहे वो -2 हो, चाहे वो -1/3 हो, कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रियल सॉल्यूशन जो है वो डिफाइन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इसका हमने कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस किए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें नई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। वो क्या थी, आयोटा, जिसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं IOTA मीन्स आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब कि जो स्मॉलर ये वाला पॉलिनोमियल है x² + 1, अगर हम इसमें x की वैल्यूज निकालते हैं तो इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने क्या लिखा, आयोटा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा इस टर्म का रूट हो गया। तो इस टर्म में आयोटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिला कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ओके, तो ये है हमारी टर्म आयोटा और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1। अब इस आयोटा को यूज करके हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो हम लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि यहीं पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ -2 लिखना है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ -2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 × 2। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की, आयोटा × स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। मतलब कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आयोटा। ओके, तो ये थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपको यहाँ पे क्या पता चला कि अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले आएंगे हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स का जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या ऐड हो जाती है, एक 0 ऐड हो जाती है। ओके, फिर इसका जो ऊपर सेट था वो क्या था, इंटीजर्स का। इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स ऐड होते हैं और 0 1 2 3 एंड सो ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद क्या आते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आगे 2 सब कैटेगरीज होती हैं, वो क्या होती हैं, रैशनल एंड इरेशनल। ओके, रियल नंबर्स में क्या होते हैं, सारे के सारे फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, स्क्वायर रूट भी आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, एंड सारी की सारी फ्रैक्शंस आ जाएंगी, p/q फॉर्म हो जाएगी। ये क्या होते हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो जो इन सारी सेट्स से बड़ा सेट होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, ये सारे सेट्स का बड़ा सेट क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट।
अगर हम इसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाता है कि ये क्या होंगे, अगर ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास होल नंबर्स, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स तो है ही, साथ में क्या है एक जीरो भी है। फिर उससे बड़ा सेट क्या हो जाता है इंटीजर्स का, फिर उससे बड़ा सेट क्या हो जाता है रियल नंबर्स का, एंड जो सबसे बड़ा सेट होता है वो किसका हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ओके, तो ये है हमारा नंबर सिस्टम जिसमें कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो हमारे नेगेटिव वाले पार्ट्स थे -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3 या फिर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऐसी वाली टर्म्स थी, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नोटेशन को यूज किया। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं जिसमें हमारे पास एक आयोटा वाली टर्म आए, जैसे कि अगर मैं लिखूं 3 + 2 आयोटा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये आयोटा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जनरल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं a + आयोटा b, और हम लिख देते हैं z = a + आयोटा b। z क्या हो गया एक नंबर हो गया, जैसे हम लिख देते हैं कि x एंड y आर रियल नंबर्स, तो ऐसे ही जनरली हम क्या करते हैं z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं और z को आगे क्या लिखते हैं a + आयोटा b, जिसमें a और b क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, और आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को, जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाते हैं a + आयोटा b। अब नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिड्यूस किया है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करके। वो क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ -a और स्क्वायर रूट ऑफ -b का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ab आएगा, ना कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि -a किया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b किया, जिसकी वैल्यू क्या है -a इंटू -b, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ab। ये नहीं होगा। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ -a स्क्वायर रूट ऑफ -b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ab। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -a को क्या लिख सकते हैं a और b क्या है हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ -a को क्या लिख सकते हैं a आयोटा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -b को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b आयोटा। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमने पहले ही किया था कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसीलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, एंड दिस मीन्स दैट माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो हमने क्या देखा कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b किया, मतलब कि दो नेगेटिव नंबर्स की स्क्वायर रूट में मल्टीप्लीकेशन की, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा एक नेगेटिव नंबर रिजल्ट आएगा, ना कि एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ओके, जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं, क्या ये इक्वेशन ट्रू है? Is this equation is a true equation? No, this is not a correct equation. Correct equation क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 will be equal to minus square root of 6. This would be the correct equation. ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी गलत इक्वेशन होगी, क्योंकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऐसे ही अगर हमने किसी नेगेटिव नंबर की स्क्वायर करनी हो, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 का हमने स्क्वायर करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। ओके, जैसे -3 का स्क्वायर करना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -3 आएगी। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -3 आयोटा को स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट
square root of 3 whole square into iota square, and this implies that minus of square root of 3 whole square, and this is equal to -3। तो हमारे पास ये ऐसे नहीं आएगी कि इसको हमने ऐसे किया और फिर स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर कर दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास गलत होगी। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्या है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, जो रियल मतलब कि जो हम सिर्फ एक वैल्यू पड़ी है लेकिन उसके साथ कोई भी आयोटा प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा हमारा रियल पार्ट। जैसे कि यहाँ पे a और b जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो हमारा a क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम उसको क्या लिख सकते हैं, RE ऑफ z, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z विल बी a। ओके, एंड सिमिलरली अगर हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जिसको हमने खुद इमेजिन किया है, वो एज सच हमारी प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमने उसको अपना इमेजिनेशन लगा के, अपनी इमेजिनेशन क्या लगाई कि हमने एक आयोटा को स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख के उसको जनरेट किया है, तो वो क्या होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, b, जो कि आयोटा के साथ जो नंबर साथ में पड़ा है आयोटा के साथ, वो क्या होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान दो कि यहाँ पे हमें आयोटा नहीं लिखना है साथ में कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी आयोटा b, नो, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारा b ही होगा। बस हमें ये अंडरस्टूड करना है कि z को हम क्या लिखेंगे, a प्लस आयोटा b, या फिर हम z को क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या हो गया, एक जो साथ में प्लस करके एक रियल नंबर पड़ा है वो वाला, जो आयोटा के साथ टर्म पड़ी है वो क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जो जैसे कि अगर a प्लस आयोटा b को इक्वल रखना है c प्लस आयोटा d के, तो ये इक्वल कब होंगे, जब उसके रियल पार्ट साथ में इक्वल होंगे, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z1 विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ओके, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक 2 प्लस 3 आयोटा है, एक क्या है 2 माइनस 3 आयोटा है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स तो इक्वल हैं लेकिन इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो क्या है, नॉट इक्वल है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं बोलूं कि 2 प्लस 3 आयोटा इज लेस देन 4 प्लस 6 आयोटा, दिस इज अ मीनिंगलेस। क्यों, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ऐसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि अगर दोनों रियल पार्ट से छोटा है और इमेजिनरी पार्ट से छोटा है तो हम बोल दें कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे छोटा है। नो, हम हमेशा क्या लेते हैं कि सिर्फ इक्वालिटी का केस कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे, या फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम किसी जनरल वे में ये नहीं ले सकते कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट ही देखेंगे।